तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल के एडिट के ऑप्शन के बारे में, क्योंकि एडिट के ऑप्शन का डेट फिर से बढ़ा दिया गया है। बीएसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर फिर से एक नोटिस आया है कि बीएसएससी ने एडिट के ऑप्शन को बढ़ा दिया गया है। पहले लास्ट डेट 18/2/2024 था, इस बार 18/3/2024 कर दिया गया है। तो इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ में एग्जामिनेशन होने का जो डेट फिक्स होना था उसमें कितना असर आएगा उसके भी बारे में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करो, रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है बीएसएससी राहुल सॉल्यूशन, उसमें आप जुड़ो। वहाँ पे आपको कोई भी मैथ्स या और भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज करो तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नोटिस बीएसएससी के साइट पे आया जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो एडिट का ऑप्शन का डेट 18/2/2024 तक लास्ट डेट रखा गया था, उसको बढ़ा के अब 18/3/2024 किया गया, ठीक है। करने का दो ही कारण था। पहला कि जो हमारा पासवर्ड, जो बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने पासवर्ड भूल गए थे, तो उनका पासवर्ड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आना था। लेकिन हुआ क्या कि ईमेल आईडी वो किसका डाले हैं उनको खुद याद नहीं है, या फिर ईमेल आईडी क्या है नहीं है उनको खुद याद नहीं है। हो सकता है साइबर कैफे ने ही खुद का या न्यू बना के कुछ डाल दिया होगा, इसलिए उनको पता नहीं है। इस वजह से बहुत लोगों ने लेटर लिखा था बीएसएससी को। तो बीएसएससी ने क्या किया कि इस बार आपके रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है, क्योंकि मोबाइल नंबर तो आपको पता ही होगा, रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपका फॉरगॉट पासवर्ड अगर आप करते हो तो वो आईडी पासवर्ड रजिस्टर मोबाइल पे भी आने वाला है। तो इस वजह से दोबारा एडिट का ऑप्शन दिया। और दूसरा क्या, बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने फॉर्म फिल करने के टाइम क्या हुआ कि वो फॉर्म तो फिल किए, वीडियो जो सर्टिफिकेट अपलोड करना था वो क्या किए कि कभी अपने भाई का या फिर साइबर कैफे वाले ने दूसरे का, जैसे राजेश कुमार नाम से 2 आदमी है तो दूसरे का ही अपलोड कर दिया। तो ऐसे ही बहुत सारा दिक्कत हुआ है। तो इस वजह से बहुत लोगों ने फिर से लेटर लिखा था बीएसएससी को कि इसके लिए भी कुछ उपाय दिया जाए, तो फिर से एडिट का ऑप्शन को बढ़ाया गया। तो मेरा यही कहना है कि जिन लोगों ने भी गलती करा है उसको आप सुधार कर लो, या फिर जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म को अपलोड नहीं किया, जिन लोगों ने अभी तक अपना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया स्कैन कॉपी, वो अपलोड कर लो। क्योंकि देखो बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ गलती किया है। क्या गलती किया है? फॉर्म नंबर या और भी बहुत कुछ लिखने में गलती कर दिया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर या उसका 10th का मार्कशीट का नंबर, टोटल नंबर, ये सब जो भी गलती हुआ है उससे कोई मायने नहीं रखता। अगर आप अपना ओरिजिनल या जो भी स्कैन कॉपी का डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देंगे तो लास्ट में जो है ऑथेंटिकेट इसी को माना जाएगा। जो आप नोटिस पढ़ेंगे तो लास्ट में यही लिखा गया है कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड होना है वो एक क्या बोल सकते हैं, एक पार्ट है, एक भाग है आपके फॉर्म फिल करने का, जो कि करना ही करना है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको बाद में लास्ट में प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। इसलिए फॉर्म अपलोड करो, गलती अगर हुआ है तो उसको ठीक से सुधार करके ध्यान से देख के कर दो। और एक एक चीज़ अपलोड करना, जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता है या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट है, जो भी है, ठीक है, एनसीएल है, डेट ऑफ इशू से लेके कोई भी चीज़ गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप फिर से गलती करते हो तो फिर लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा? क्योंकि 2-2 बार एडिट का ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया है, कराया गया है। अगर आप 2 बार में भी ठीक से नहीं करोगे तो फिर तो लास्ट में आपको प्रॉब्लम होना ही होना है। नोटिस में अगर आप पढ़ोगे तो लास्ट में साफ लिखा गया है कि आपको किसी भी हाल में अपलोड करना है आपका सारा डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट जो अपलोड करोगे आप वही, वो एक पार्ट है आपके फॉर्म फिल करने का। और अगर आप नहीं करते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। उसमें आप एक बार पढ़ लेना, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो हम आप लोगों को अपलोड कर देंगे, वो आप देख लेना, ठीक है। तो इसलिए जरूर करना। अब बाकी बात, अभी भी जो आपसे गलती हो गया है तो एक बार ध्यान से फिर से सब कुछ एडिट करके एक बार डाल दो। और अगर आपका पासवर्ड नहीं आ रहा है तो आपके रजिस्टर मोबाइल पे आना चाहिए, ठीक है। बाकी बात, इससे तो आपको साफ पता चल ही गया है कि एग्जामिनेशन कितना लेट होने वाला है, क्योंकि मार्च में तो आप तो नहीं ही होगा, क्योंकि 18 मार्च तक अगर एडिट का ऑप्शन का लास्ट डेट है। उसके बाद 15 दिन वो स्क्रूटनी के लिए लेगा कि आप लोगों ने, या फिर उनका जो सॉफ्टवेयर है उनको एडजस्ट करने के लिए वो 15 से 20 दिन तो लेगा ही लेगा, क्योंकि आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, कितना एमबी में किया है, क्या किया है, नहीं किया है, तो वो सब वो एडजस्ट करेगा। उसके बाद फिर तो इसमें तो 15 दिन में तो मार्च खत्म हो ही गया, और अप्रैल से चुनाव का प्रक्रिया स्टार्ट होने वाला है। तो मेरे हिसाब से अप्रैल और मई में तो नहीं होना चाहिए। बाकी बात, तैयारी ऐसा रखना है कि कभी भी एग्जाम हो, करना है, ठीक है। 2-3 प्रॉब्लम जो सबों को हुआ है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले एक प्रॉब्लम जो बहुत लोगों के साथ है, नेम में मिस्टेक हुआ। क्या, फादर मदर के नेम में अलग अलग सर्टिफिकेट में किसी में कुमार है, किसी में सिंह है, किसी में देवी है। इस वजह से बहुतों को लगता है कि क्या इससे प्रॉब्लम होगा। तो मेरे हिसाब से देखो, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो एफिडेविट करवा लोगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से बोल रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके डॉक्यूमेंट में जो है उसको रहने दो। लास्ट में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहां पे एफिडेविट करवा के आप जाना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस बारे में बार बार पूछना आपके लिए ही बुड़बकी है, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नेम में कहीं स्पेस में दिक्कत है, देवी कुमार, ये सिंह में, ये सब में दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा जो बार बार प्रॉब्लम सबको हुआ है लाइव फोटो में, जैसे क्योंकि बहुत सारे लोगों का बैकग्राउंड जो है, जो एक्चुअल में होना चाहिए वो नहीं है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लाइव फोटो इसलिए लिया गया है ताकि बहुत सारे लोग कर क्या रहे थे कि जो हमारा फॉर्म फिल करने के टाइम जो फोटो, नॉर्मल फोटो हम लोग दे रहे थे, उसमें मैचिंग करके अपने जगह किसी और को बैठाना है तो उसका मैच करके डाल देते थे। लेकिन लाइव फोटो इसीलिए लिया गया है ताकि जो फॉर्जरी होता था उसको रोका जाए, ठीक है। और बाकी बात, जैसे कुछ लोग ऐसे बोल रहे कि मेरा ये कान नहीं दिख रहा, जैसे ऐसे फोटो आ गया था, अभी देखो आप देखोगे कि इस कान, ये कान नहीं दिख रहा, तो उससे कान वान से कुछ नहीं होगा। आपका जो ये फेस है सामने का वो सही दिखना चाहिए। बाकी बात, बैकग्राउंड मेरे हिसाब से मैटर नहीं करेगा। अगर बैकग्राउंड मैटर करता तो एडिट के ऑप्शन में जरूर लाइव फोटो का ऑप्शन देता, ठीक है। वो मैटर नहीं करेगा, इसलिए आप टेंशन मुक्त रहो कि ब्लू बैकग्राउंड है, व्हाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब नॉर्मल रहो, एग्जाम की तैयारी करो, जितना तैयारी में लगोगे ये सब मत सोचो। अगर आपने डॉक्यूमेंट सब कुछ सही अपलोड कर दिया है तो अब सीधा तैयारी में लग जाओ। दूसरा जो मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक है,
कि सिग्नेचर मिस्टेक, अगर सिंबॉलिक सिग्नेचर, जैसे बहुत ऐसे लोग सिंबल करते हैं, जैसे राहुल में आर को ऐसे करके करती है, तो वहां पे तो अब चल जाएगा। अगर नाम राजेश है और राकेश का सिग्नेचर अपलोड हो गया है नाम का, तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप भी कोशिश करो कि बीएसएससी से लेटर लिखो, वहां जाके गुहार लगाओ, ताकि इसका भी ऑप्शन चेंज करने का एक मौका दे दे। ठीक है, ये हो गया। डेट ऑफ बर्थ वाले ने तो जाके वहां पता किया, तो वो बताया कि एफिडेविट करवा लेना तो काम चल जाएगा। कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ में गलती हुआ था, तो वहां जाके वो हो गया। अब बहुत ऐसे लोग बता रहे थे कि भाई फर्स्ट टाइम हम जो है बहुत सारा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे, जैसे टाइपिंग का डॉक्यूमेंट या कंप्यूटर का सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे, तो क्या अभी कर दे क्या? तो कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैक डेट का है तो जरूर करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर अगर इसी डेट का अभी तक के डेट का लेता है तो आप कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो नहीं करेगा, लेकिन आपके पास अगर अभी है तो बैक डेट का जरूर बनवा लो। है भी तो बैक डेट का बनवा लो, बनता है, और उसी को अपलोड कर देना। ठीक है, तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो कुछ पोस्ट के लिए आप फाइट करोगे, कुछ के लिए नहीं करोगे, तो फिर आपको ही बाद में दिक्कत होगा, क्योंकि कटअप मान लो ज़्यादा चला गया तो फिर दिक्कत होने वाला है। एक ये इशू हो गया। फादर मदर नेम का तो आपको बता ही दिए, और लाइव फोटो का बता दिया, सिग्नेचर का बता दिया, डेट ऑफ बर्थ का बता दिया। बाकी बात सर्टिफिकेट के बारे में बता रहे हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने इशू डेट गलती डाल दिया है, या फिर बहुत सारा चीज़ गलती डाल दिया है। तो देखो, मेरे हिसाब से जैसा भी नोटिस भी आया है उसमें भी लिखा है, और जो हम सोच रहे हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है, इसका ये साफ मतलब है कि अगर थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट जो चयन आपके डॉक्यूमेंट से ही होगा। ठीक है, हमारे टाइम में भी क्या हुआ था कि जब लास्ट टाइम था ना, जब हमारे टाइम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए थे, तो उस टाइम पीडीएफ बना के बोला था लाने के लिए एक। ठीक है, और अभी क्या है कि आपको पहले ही बोल दिया, तो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसमें जो इन्फॉर्मेशन रहेगा कि 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपकी हो, तो उसके रिगार्डिंग ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसलिए अभी आप ये मत सोचना कि हम 10th का परसेंटेज गलती डाल दिया या 10th का इशू डेट गलती डाल दी, ये गलती रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नॉर्मल रहो जो भी होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड किए हो तो सब कुछ उसी से चेक किया जाएगा। ठीक है, बाकी बात उतना टेंशन नहीं लेना है, तैयारी मन लगा के करो। और एग्जामिनेशन डेट तो आगे बढ़ ही गया है, आपके लिए भी खुशखबरी है। जैसे बहुत लोग ऐसे सोच रहे हैं यार कब एग्जाम होगा, तो वो सब मत सोचो, तैयारी के बारे में सोचो, सिर्फ और सिर्फ तैयारी। और जितना डेट आगे बढ़ेगा वो आपके लिए ही फायदेमंद है, क्योंकि तैयारी अच्छा होगा। ठीक है, और जैसे बहुत ऐसा जगह है, जैसे अभी सीजीएल हो गया, या टीचर की बहाली है। ठीक है, टीचर की बहाली भी कंप्लीट होने वाली है। तो मान लो कि अगर आपका एग्जाम का डेट बढ़ रहा है, थोड़ा 2 4 5 महीना बढ़ गया फाइनल सिलेक्शन में, उससे पहले टीचर का बहाली सक्सेस हो गया, मतलब उसका ज्वाइनिंग करा दिया, तो आपको ही फायदा होने वाला है। इसलिए आप टेंशन मत लो एग्जामिनेशन का डेट बढ़ रहा है या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप बस तैयारी करो, तैयारी ही करना है, क्योंकि एक सीट चाहिए और 25 लाख फॉर्म गिरा है, तो अगर 2 लाख लोगों से भी आपका अगर टक्कर है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 110 मार्क्स आपको लाना है जनरल कैटेगरी को। अभी अगर आपको मॉक टेस्ट में, हर मॉक टेस्ट में 90 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, 90 क्वेश्चन, तो आप सोचो कि एकदम मजबूत पोजीशन में हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 2 4 5 क्वेश्चन और सही करना है। एनालिसिस करो कि किस चैप्टर में हमको मैथ्स में किस रीजनिंग के का क्वेश्चन बार बार गलती हो रहा है, तो उसको उस चैप्टर को चैप्टर वाइज बना के रिपीट के बनाओ और आगे बढ़ो। मॉक टेस्ट सिर्फ बनाना नहीं है, एनालिसिस भी करना है। मॉक टेस्ट एनालिसिस इसलिए करना है ताकि अभी आपके पास टाइम है, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है उसको आप जान सको। ठीक है, बाकी बात 80 क्वेश्चन भी अगर आप सही हो, ठीक है, तो आप सोचो प्रोग्रेस में हो। ठीक है, आपको मात्र 10 से 15 क्वेश्चन सही करना है, तो आप रीजनिंग में सही कर सकते हो, मैथ में कुछ क्वेश्चन सही कर सकते हो, और जब एग्जामिनेशन के टाइम में जाओगे तो वहाँ 2 4 5 7 क्वेश्चन ऐसे भी सही हो जाता है। और उस टाइम हम आपको बताएंगे कि कैसे एग्जामिनेशन हॉल में आपको 5 6 क्वेश्चन को एक्स्ट्रा बनाना है, वो सब आपको डिटेल में बताएंगे। साथ में कुछ लोग ऐसा पूछ रहे थे कि भैया टाइपिंग के लिए क्या करें नहीं करें, क्योंकि अचानक टाइपिंग का टाइम आ जाएगा तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगा। तो देखो, अगर आपको इतना डर लगता है तो आप सप्ताह में 2 3 दिन मतलब टाइपिंग क्लास कहीं पे स्टार्ट कर सकते हो अभी आप, लेकिन वहाँ ज़्यादा टाइपिंग क्लास के लिए जाना मत। मेरे हिसाब से 2 से 3 दिन, यानी कि आप 2 3 दिन से ज़्यादा मत जाना कोई भी टाइपिंग क्लास, और जो 100 150 रुपया लेता होगा उसी के पास जाना। ठीक है, 2 से 3 दिन जाना, आधा 1 घंटा सिर्फ अभी स्टार्टिंग फेज में जो कीवर्ड होता है उसको ध्यान करने के लिए आधा 1 घंटा जाके सीधा चले आना। ठीक है, माइंड फ्रेश करने के लिए, या दोपहर के टाइम में टाइपिंग का ये ले लेना, क्योंकि दोपहर में हम लोगों को नींद आता है, ऐसा वैसा आता है, तो उस टाइम पढ़ने का थोड़ा मूड नहीं रहता है। तो आप अगर अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, आपको आज सेट में अगर 80 85 मार्क्स आ रहा है, सेट में 80 85 मार्क्स 80 85 क्वेश्चन आपका हमेशा सही हो रहा है, तो आप आधा घंटा, अगर आप पहले कभी भी कंप्यूटर छुए भी नहीं हो, तो आप आधा घंटा के लिए टाइपिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइपिंग करने में भी 2 से 3 महीना जाता है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ टाइपिंग ही वहां नहीं रहता, वहां पे आपको उसका प्रेशर भी मेंटेन करना होता है। ठीक है, चारों तरफ से खट 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 आवाज आएगा, तो फिर वो उसका प्रेशर को हैंडल करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप अगर अभी से आधा घंटा जाके दे दोगे, तो हमको लगता है 1 2 महीने में आपको कीवर्ड समझ में आ जाएगा। तब तक में आपका एग्जाम का डेट आएगा, जैसे एग्जाम का डेट आएगा तो 1 महीना कहीं मत जाना, टाइपिंग वाइपिंग कहीं मत जाना, अपना जो फोकस है उस पर ध्यान देना। उसके बाद जैसे मेंस हो जाएगा, जैसे ही मेंस हो जाएगा, फिर बीच में आपको टाइम मिलेगा पीटी देने के बाद मेंस के लिए, तो फिर 1 आध महीना जाना। फिर जैसे मेंस का देखना कि सब कुछ नजदीक आने लगा है तो फिर छोड़ देना। फिर उसके बाद फिर मेंस जैसे ही खत्म हो स्टार्ट करोगे, तो फिर ऐसे में क्या होगा, इजी भी में हो जाएगा, नहीं तो फिर लास्ट में बहुत प्रेशर आएगा। ठीक है, बाकी बात टाइपिंग कैसे स्पीड कैसे इंक्रीज करेगा आपका भाई बताएगा आपको। ठीक है, और आप टेंशन मत लेना टाइपिंग के लिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो। और भी कुछ दिक्कत होता है, आपको लगता है कि हाँ कुछ जानकारी चाहिए, आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, मैथ्स में दिक्कत हो रहा है, तो आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ो। विश्वास दिलाते हैं, मेरा जो टेक्निक है उससे आप जरूर आगे बढ़ोगे। और आपको किसी भी चैप्टर में, अर्थमेटिक के किसी भी चैप्टर में दिक्कत होती है तो मेरे को बताओ, मैं एक वीडियो डालूंगा, उसको आप देखना। ठीक है, या फिर रीजनिंग के किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होता है तो वो टॉपिक मेरे को सजेस्ट करो, मैं उस टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा। विश्वास दिलाता हूँ, आप जो पढ़े होगे कहीं भी उससे बहुत ईजी वे में बताएंगे,
और बहुत ही सरल तरीका से बताएंगे, और एक बार जो आप वीडियो देख लोगे तो आपका सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। इसका हिंट लेना है कि हम कैसे बताते हैं, तो मेरा एक डाइस पासा का 5 से 7 मिनट का वीडियो डालें, आप एक बार उसको देख लो, विश्वास दिलाते हैं कि उस लेवल का पासा का क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। एक बार आप वीडियो देख लो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ऐसे ही प्रमोट करते रहना, नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, भाई को प्रमोट करो ताकि आपके लिए तत्पर रहे हमेशा कुछ भी हेल्प करने के लिए, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और सामने होगा तो एक बार 9 के टाइम, 9 के लगभग में एक बार लाइव भी आने का कोशिश करेंगे, क्योंकि लाइव में भी आपको बताने का मोटिवेट करने का कोशिश करेंगे आज संडे रात के 9 बजे तक, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।